भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो अभी तक हम लोगों ने दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के कष्टों को या फिर दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो कहा गया है उनको देखा। अब आगे जैसा कि ये गुरुदेव ने कहा था कि आगे हम बताएंगे कि कौन सा कर्म कितने समय में मिलता है, क्या होता है, उस पर चलेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि उसको समझने से पहले आपको 3 दिखों का निरूपण कर लेने के लिए पूर्व के 3 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं वो समझ लेना आवश्यक है। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। तो एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध। तो ये हम लोग पहले ये समझ लें कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियमाण क्या है, क्योंकि इन 3 प्रकार के कर्मों को समझ लेने के बाद इन 3 प्रकार के कर्मों को समझ लेने के बाद आधी जो समस्या है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। वो समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं ये हमारे संस्कार भूमि में संचय होते रहते हैं। जब हम लोगों ने चित्रगुप्त की भूमिका पढ़ी तो हमने समझा कि भाई चित्रगुप्त जो हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, एकदम निर्मल हैं, वैसे वाले न्यायशील हैं, विवेकवान हैं, जो कुछ अपने लिए भी वो नहीं करते, है ना। उनके लिए एक्चुअली ये जो स्थूल बुद्धि और वो खुद भी अलग हैं, तो वो उनको समझाया नहीं जा सकता। तो वो बिल्कुल एकदम बिना किसी भेदभाव के भले बुरे का निर्णय करते हैं और वो वहाँ पर अंकित करते रहते हैं। इसलिए हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि संचित क्या है, प्रारब्ध क्या है और क्रियमाण क्या है, उनके हिसाब से तब हम उसके हिसाब से एक्ट कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ चलना चातुरी मोर वाला हिसाब है, वहाँ चतुराई नहीं चलेगी, वहाँ पे हिसाब किताब चलता नहीं है। तो सबसे पहला आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे संचित कर्म क्या है। अगर आप दिन भर के कामों का अपना निरीक्षण परीक्षण करें तो वो 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कैसे? कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में हो गए। ऐसा कई लोगों का प्रश्न भी था कि भाई अगर बिना जानकारी के हो गया, गलती से हो गया, तो गलती से हो गया तो हो गया, फिर वो आपको पता ही नहीं है, फिर तो आपको वो पता ही नहीं है, वो कर्म बिल्कुल नहीं लगेगा, किसी भी हालत में नहीं लगेगा। जैसे आप ये समझिए कि अगर बुरे मोहल्ले में या बुरे लोगों की संगति में आदमी पड़ जाए या बुरा आदमी सत्संग में पड़ जाए तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में, गुप्त रूप में पड़ेगा। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो वैसे तो उनका क्रियाकलाप बहुत बुरा है बट कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी कर जाते हैं, क्योंकि वो शायद सत्संगति में या सत्संग में रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहे हैं बहुत समय तक, तो वो वाली चीज़ें भी उनके ऊपर आ गई, तो वो उतना करते रहते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई आदमी वैसे बड़ा बुरा कर्म करता हो लेकिन उसका नियम है डेली, मतलब वो हर मंगलवार को मंदिर जाने का, क्योंकि वो रहा होगा किसी सत्संगति में, उनके सबके साथ जाता होगा, तो वो उसका नियम पड़ गया है कि वो जाएगा जरूर। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं लेकिन विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, कभी कभी विधि के वश होकर यानी कि भाग्यवश होकर अच्छे लोग भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसे कुसंग में पड़ के आपने कुछ काम कर तो दिए लेकिन आपके मन ने उसको स्वीकारा नहीं। अगर आपके मन ने उसको बिल्कुल नहीं स्वीकारा तो आपके गुप्त मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर इच्छापूर्वक आपने नहीं किया है, आपकी इच्छा नहीं थी। या फिर यह है कि आपने कर्म कर दिया लेकिन बहुत बलवती इच्छापूर्वक उसको स्वीकारा नहीं गया, तो उसका जो रेखा खींचेगी ना, वो दिमाग के परमाणुओं पर जो खींचती है, हमने पिछले वीडियो में देखा ये, तो वो बहुत हल्की होगी। तो ये जो कर्म लिखा जाएगा ये बहुत निर्बल और कम प्रभाव वाला होके ये भीतरी चेतना के एक कोने में कहीं पड़ा रहेगा। अब ये पड़ा तो रहेगा लेकिन इसके जो संस्कार बनेंगे ये बहुत हीन वीर्य वाले संस्कार बनेंगे, तो इनका कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। कई बार हो सकता है कि इनका कोई ही होना मिले और भूल जाए। बिल्कुल हो सकता है, अभी उस पर आ रहे हैं आगे कि कैसे ये हो सकता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये अगर बहुत हल्के वाले उसमें बना, बहुत हल्की रेखा बनी, तो ये पड़ा रहेगा कहीं उस पर, मतलब किसी उसमें, तो ये, लेकिन ये ऐसे कार्यों का होता है जो कार्य आपने व्यवस्था में किए हैं, है ना, उसकी आपकी इच्छा नहीं थी, बहुत दबाए जाने पे, बहुत असहाय अवस्था पे, मतलब वो वही है ना, गन पॉइंट पे लेके ही आपसे किसी ने कह दिया कि भैया यहाँ पे गलत काम के लिए साइन करो या रिश्वत लो, लेना ही पड़ेगा,
तो वो आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आप ऐसी स्थिति में फंस गए कि भाई मतलब सपोज़ कोई कह रहा है कि भाई तुम अगर रिश्वत नहीं लोगे तो जो है वो हम तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कर, तो ये तो बिल्कुल एकदम वो वाली बात हो गई ना कि आप फंस गए बुरी तरीके से। वहाँ पर आपने ये काम किया, लेकिन मन की अंदर की इच्छा ये थी कि अगर ये व्यवस्था ना होती या ऐसा ना होता तो मैं ये जो काम है ये कदापि नहीं करता, किसी हालत में नहीं करता। जैसे कि आप समझिए कि कोई आदमी कुसंग में पड़ गया, बुरे लोगों के साथ चला गया और वहाँ वो लोग सब सिगरेट पी रहे हैं। अब उसने भी एक कश सिगरेट का लगा लिया देखने के लिए, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसको करने के बाद भी उसकी ग्लानि है और बिल्कुल वो नहीं था, उसके बाद कभी नहीं लिया, तो क्या उसके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे? नहीं होंगे। इतनी सी बात से उसके फेफड़े ख़राब नहीं होंगे, और अगर थोड़ा बहुत कुछ असर होगा भी तो हल्की फुल्की खांसी आके ख़त्म हो जाएगा, उसी समय निकल जाएगा। या फिर वो व्यक्ति बाकी अच्छा पदार्थों का सेवन करता है, प्राणायाम करता है, तो वैसे ही उसके फेफड़े क्लीन अप हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका मामला उल्टा हुआ कि एक बार सिगरेट का मज़ा आ गया, अब जब भी वैसे लोगों का संग पड़ता है तो हम हर बार पी लेते हैं, तो हर बार पी लेते हैं तो धीरे 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 क्या होगा, वो रेखा मोटी होती जाएगी, फेफड़ों पे टार जमता चला जाएगा। जब जमता चला जाएगा तो फिर आपके फेफड़े भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के होते हैं, और आप भी पीने ही लगेंगे। तो ये दो स्थितियां हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल व्यवस्था में आपने किया, किसी तरीके से करना पड़ गया, आपको ग्लानि रही तो आपका वो कर्म का प्रभाव मिट गया, नहीं पड़ेगा। या फिर मिटा नहीं तो इतना धुंधला था कि उसको वो नहीं काउंट हुआ। राइट। तो इस तरह से लाचारी में, असहाय अवस्था में जो काम करने पड़ते हैं, जिसके लिए मन विद्रोह कर रहा है लेकिन करना पड़ गया किसी तरीके से, तो उस काम को आपने स्वभाव बना के अपना नहीं लिया। जो मैंने सिगरेट पीने वाला एग्जाम्पल दिया कि पीना पड़ गया एक बार, किसी ऐसी स्थिति हो गई, लेकिन आपने उसको स्वभाव नहीं बनाया, आपने अपनाया नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने अपना लिया तब फिर उसका फ़र्क पड़ेगा। तो उस ऐसे कार्य के संस्कार का प्रभाव भी बहुत हल्का होता है, कम प्रभाव वाला होता है, या कई बार अगर आपने बिल्कुल ही अच्छे संस्कार डाल लिए तो फिर वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे काम भी संचित कर्म की श्रेणी में आते हैं। ऐसे संचित कर्मों का जो संस्कार है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो जो अंकित होंगे मनोभूमि में, वो किसी अज्ञात कोने में सिमटे हजारों वर्ष तक पड़े रहेंगे। अब हजारों वर्ष तक वो पड़े रहेंगे, अगर इनको प्रकट होने का कोई अवसर ना मिला तो ये ऐसे ही दबाए पड़े रहेंगे, दबे पड़े रहेंगे। हाँ, तरह से हाँ, वो कभी ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी प्रकार के बुरे कर्म आपने अपनी इच्छा से किए हैं, खुद मनोयोग लगा के किए हैं, तो फिर वो सड़े गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं। मतलब ये पड़े हुए हैं, लेकिन अब आपने कभी फिर, मतलब ये है कि भाई वो सिगरेट पी ली थी वहाँ पर, अब वो इच्छा है लेकिन वैसा संयोग कुछ बन नहीं पा रहा है, तो वो पड़ा हुआ है लेकिन कुलबुला रहा है अंदर से। जब फिर वैसा मौका पड़ा तो फिर पी लिया। तो आपने वो किया था, विशेष मनोयोग नहीं था, पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन जब फिर मौका मिला तो फिर वो आगे उठ के आ गया। तो दोनों चीज़ें हैं, वो दोबारा इग्नाइट भी हो सकता है, और अगर आप बिल्कुल अच्छे कर्म करते रहे तो ख़त्म भी हो सकता है। दोनों ही चांसेज हैं। वो डिपेंड करता है आपने अपना मनोयोग कैसा बनाया। अगर आपका मन धिक्कारता रहा, आपको ग्लानि रही, तब तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो पड़ा हुआ है, आपको कोई ग्लानि नहीं, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही अवसर मिलेगा वो फिर फूट पड़ेगा, फिर मौका मिला फिर सिगरेट पी लेगा। वो अगर नॉर्मल अगर आप लाइफ में भी देखें तो ऐसा होता है। बिल्कुल, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कोई ऐसा काम है, मैं ये भले बुरे पे नहीं जा रही हूँ, कोई काम ऐसा है जो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद हाँ ठीक है कि ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, उस समय मौका परिस्थिति ऐसी नहीं रही कि वो कर लिया, लेकिन जब कभी उसके लिए फिजिबल परिस्थिति आएगी तुरंत आप वो शुरू कर देंगे, जब तक कि वो काम करके आपको मज़ा नहीं आया था। और ये अच्छे बुरे दोनों के साथ है, अच्छे कर्मों के साथ भी है, बुरे कर्मों के साथ भी है। अगर कोई कुसंस्कारों में पड़ा हुआ है लेकिन वो उसके अच्छे कर्म इस तरह से कहीं 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 हैं, तो जैसे ही उसे मौका मिलेगा एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे। जो आप ये क्या बोलते हैं, अंगुलीमान और वाल्मीकि, इन लोगों के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उनके अंदर वो अच्छे संस्कार दबे हुए थे, जैसे ही मौका मिला तो वो प्रफुल्लित ऋषि बन गए, मुनि बन गए। वो उस तरह के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छे में भी मिलेगा, बुरे में भी मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा। वो आपने क्या संस्कार जमा रखे हैं, जमा क्या कर रखे हैं, वो है। यही है कि कौन सी चीज़ आपके चित्त को अच्छी लग रही। अगर चित्त को अच्छी लग रही तो भले ही साल 2 साल 10 साल आपको मौका ना मिले, लेकिन कभी मिलेगा तो वो फिर से प्रफुल्लित हो। खराब लगा तो फिर तो खत्म ही हो जाना।
तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गुरुदेव देते हैं कि जैसे अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़ के लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, है ना। अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद, अच्छी वर्षा मिल जाए तो घुना हुआ बीज भी अंकुरित होके निकल आता है, नहीं मिले तो वो खत्म हो जाएगा, उस तरीके की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिली तो। वैसे ही संचित संस्कार हैं, वैसे ही संचित संस्कार हैं, संचित कर्म हैं, वो भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाके उग आते हैं। अपनी जाति के मतलब बुरे हैं तो बुरा उगाएगा, अच्छे हैं तो अच्छा उगाएगा, जैसा है वैसा उगाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं हिमायत पाके उनकी हिम्मत दूनी हो जाती है। तो जब उसको बल मिल जाएगा तब वो हिम्मत दुगनी हो जाएगी। परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव वाले बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े, बुरे वालों को अच्छे के साथ रहना पड़े, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गुरुदेव बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि गर्म जगह पे रखा हुआ एक घड़ा पानी भी उसके प्रभाव से क्या होगा, सूख जाएगा। जहाँ पानी नहीं है, रेगिस्तान में आप रख दीजिए तो एक घड़ा पानी भी सूख जाएगा, उसका भी कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। महीने 2 महीने में सूखेगा लेकिन सूख जाएगा, समय लगेगा लेकिन सूख जाएगा। उसी प्रकार से उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों तो वो बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जल के नष्ट हो जाएंगे। तो अगर एक ऐसा कुछ कहीं हो गया है और लगातार आप उत्तम कर्म करते ही चले जा रहे हैं तो वो एक बुरा वाला नष्ट हो जाएगा, हो सकता है आपको उसका कुछ भी फल भुगतना ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि बजाय ये सोचने के कि भाई मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं भी बुरा करूँगा, इसके दोनों सोचे हो, अब तो मैं भी बुरा करूँगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो समस्या आ रही है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं भाई, पता नहीं कौन सा कर्म किया था जिसका ये भुगतना पड़ा, आगे मैं सारे अच्छे करूँगा, तो ऐसे जो एकाध संचित वाले होंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि जिन लोगों को बहुत बुराई के बाद भी बहुत समृद्धि इस समय हमें दिखाई पड़ रही है, वो हो सकता है कि वो अपने पूर्व जन्मों का लेखा जो करे है चले जो कर रहे हैं, अब इस जन्म में उनका जो कर्म है उसे अगले जन्म में भोगेंगे वो। और अगर हम आज के टाइम में दुखी हैं, परेशान हैं, मीन्स हमारे पिछले वाले तो खत्म हो चुके थे, बिल्कुल हम पिछले जन्म की बुराइयों को इस जन्म में भोग रहे हैं, और अगर हम इस जन्म में भी उतनी ही बुराइयों पे लगे रहे तो अगले जन्म में और भोगेंगे। राइट। तो आपने कई जगह धर्म ग्रंथों में ऐसा पढ़ा होगा या लोगों को भी ऐसा कहते सुना होगा कि भाई फलाने तीर्थ में जाने से या गंगा नहाने से या रामेश्वरम जाने से या 4 धाम कर लेने से या बद्रीनाथ जाने से या जगन्नाथ धाम जाने से या द्वारकाधीश, हर जगह की अपनी अपनी महिमा है। जब उसका महात्म्य पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि साहब आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो पाप नष्ट होते हैं वो यही वाले हैं, संचित कर्म वाले, जो हल्के दबाए रखे थे, आप लगातार पुण्य करते चले जा रहे हैं, वो जो नष्ट होते हैं वो यही वाले नष्ट होते हैं। संचित के अलावा ये जो अल्पवीर वाले हैं ये नष्ट होते हैं। आगे प्रारब्ध में हम देखेंगे कि प्रारब्ध ऐसे नष्ट नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध इज मेन। तो अगला आ रहा है प्रारब्ध, अगले उसमें हम लोग समझेंगे। तो ये तीर्थ करने से, ये करने से, ये जो अल्पवीर वाले हैं, जो हल्के वाले हैं, जो हल्की रेखा है, बहुत पतली सी लाइन खींची हुई है, वो तो रबड़ से मिट जाएगी, लेकिन प्रारब्ध जो है वो परमानेंट मार्कर से लिखी हुई लाइन है। एंड होता क्या है ना, हम लोग तीर्थ या जो भी इस तरीके के विशेष स्थान होते हैं उसके प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अभी आज के टाइम में वो है, डेवलप नहीं है। क्योंकि क्या है कि पहले के टाइम पे जब ये कहानियाँ थी कि जो है ये पाप और वो ख़त्म हो जाते थे, तो पहले के टाइम में इस तरह के तीर्थ वीर्थ जाना बहुत मुश्किल था, उसके लिए बहुत प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता था। दूसरे जो जर्नी होती थी पूरी, उसमें वो पूरी सात्विकता के साथ, और वो तो एक तरह से वो चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 1 साल का टाइम जो लगता था, क्योंकि इस तरह की यात्राओं में सालों सालों लग जाते थे, और उस पूरे ड्यूरेशन में जो भी व्यक्ति जाता था वो इतने प्रबल पुरुषार्थ करता था, वो एक तरह का तपस्या हो जाती थी। आज तो टूरिज्म हो गया है। हाँ। हम पहले से फ्लाइट बुक करते हैं, प्री बुक मील रखते हैं, उसके बाद प्री बुक होटल्स रखते हैं, और प्लस जहाँ जाते हैं वहाँ के आसपास का पूरा टूरिज्म देख लेते हैं, पूरा पैकेज। कई बार तो पैकेज डील होती है, पैकेज बुक। जो उस ज़माने में होता था वो एक तरीके से आप समझिए वो संन्यास वाली अवस्था में जाते थे, वानप्रस्थ भी काट लेने के बाद। इसीलिए पूर्व काल में आप जब देखिए तो लोग जब जाते थे तो उनके परिजन मिल के रोने लगते थे। तो मैं कई बार ये समझ नहीं पाता था कि ये जब जा रहे हैं तो इसमें रोने का क्या मतलब, ये तो अच्छे काम से जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो इस समय उतनी दुर्गम यात्रा होती थी कि ये जा रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी लगेगा 4 धाम करने में, और वो इतने दुर्गम होते थे कि
पता नहीं लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, और वो भी इसी उससे जाते थे कि भाई अगर हम आ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो जाने से पहले, इसीलिए एक उसमें अवध क्षेत्र में अगर आप देखें, पूर्वी यूपी में ये प्रक्रिया होती है कि जब जाते हैं 4 धाम करने तो वो कहते हैं पहले भात दे के जा रहे हैं। भात दे के मतलब पहले खिला के जा रहे हैं, सबको खिला पिला के जा रहे हैं कि भैया पूरी विधा हम अपना एक तरीके से पूर्ण करके जा रहे हैं। एक तरह से वो मतलब ये मान लिया कि भाई आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो आप समझना कि हम गए, विदाई ले ली। तो वो विदाई ले रहे होते थे उस समय। आज की स्थिति क्या हो रही है कि चाहे आप केदारनाथ कहें, चाहे आप जो है बद्रीनाथ कहें, चाहे इवन अमरनाथ, मानसरोवर, आज के टाइम में लोगों ने उसे टूरिज्म बना दिया। आज जो इतनी सारी वहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो उसके पीछे का अगर लॉजिक, क्योंकि हम समझते नहीं, हम सीधे ईश्वर पे दोष देते, अरे यार इतने भगवान भक्ति के लिए तो गए थे लेकिन दिल से सोचिए क्या सचमुच में वो भक्ति के लिए गए थे? आज के टाइम में हालत ये है कि इस तरह की जो जगह थी, वो उनका जो एनवायरमेंटल जो इकोलॉजिकल वो है, वो भाई केदारनाथ में नहीं था कि लोग इतने पहुंच जाएं। केदारनाथ में जितने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनकी गड़गड़ाहट से पहाड़ों पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, पहाड़ों पे पड़ रहा है। दूसरा एक चीज है ना, पहले की जो थी यात्रा वो तपस्या थी, वहां तक शुद्ध मन शुद्ध चेतनाएं पहुंचा करती थी, और इस तरह की जो एरिया थे ना, वो इतने लोगों की, कितने कम लोग पहुंच पाते थे, क्योंकि उतनी शुद्ध चेतना के साथ बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते थे। यही मैं कहने वाला था कि वो बहुत कम संख्या में पहुंचते थे, और प्लस वो अपनी सुविधा और उसका कोई ध्यान नहीं रखते थे। वो नॉर्मल कैंपों में, गुफाओं में कहीं भी रह ले रहे हैं, या थोड़े बहुत कुछ यात्री निवास हैं तो उसमें रह रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते थे। आज के टाइम में क्या होता, आज के टाइम में मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो लोग फन के लिए चले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, कुछ लोग एडवेंचर के लिए चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो इवन आज के टाइम में वीडियो शूट करने चले जा रहे हैं। सोचिए क्या मतलब, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो इस चीज़ के लिए बने हैं, वो भक्ति के लिए बने थे। और मेन मुद्दा ये है कि जब इतने ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो उसी हिसाब से उनके लिए होटल्स बनाए जा रहे हैं, रहने की जगहें बनाई जा रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, उन सब चीज़ों का फर्क पड़ रहा है। और उसका खामियाजा भी हम देखिए, वही चीज़ है ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है ना। तो बेचारे जो बहुत श्रद्धालु जा रहे हैं, जिनकी रियली बहुत इच्छा है, और जो कहीं ना कहीं बहुत व्यवस्था करके पहुंच रहे हैं, अब जो लोग फन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आजकल लगभग सब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो जो पहुंचे उनके साथ ये भी पिस रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज जो है इस तरह की जगहों पे इस तरीके का वो होना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि भले बुरे दोनों प्रकार के संस्कार जो हैं, वो जब उनको अपनी अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो इसलिए, और प्रतिकूल परिस्थितियां पाके नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच ये रखनी चाहिए कि हम क्या करें, हम भले वाले ही करते रहें, चाहे कुछ भी मिल रहा है। और आगे बहुत अच्छे से, बहुत उन सवालों का जवाब मैंने काफ़ी सारे जो है वो प्रश्न देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने भी डिस्कस किए। बहुत लोगों के मनों में बहुत शंकाएँ हैं। तो अगला जो प्रारब्ध कर्म का आएगा उसको हम यहाँ पर नहीं ले सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध सबसे मेन है। हर आदमी कहता है ना भाग्य प्रारब्ध पुरुषार्थ क्या है, तो सबसे मेन जो जड़ है वो प्रारब्ध है। और प्रारब्ध को आप ये समझिए कि वो परमानेंट मार्कर से लिखी हुई लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो कहते हैं ना कर्म गेत टारे नहीं टरे, वो है प्रारब्ध, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और क्या है, कैसे बनता है, कैसे उसका सामना करें, कैसे अपने भाग्य विधाता खुद बने, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा जो ये वीडियो है ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। आपके लाइक से ना हमारा हौसला बढ़ता है, हमें और अच्छा काम करने का मौका, मतलब इच्छा जगती है। बहुत अच्छे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। मैं कुछ देख भी पाता हूं, कुछ आपके माध्यम से सुनता हूं, तो बहुत अच्छा लगता है और हौसला बनता है कि आगे हम और इस तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर आएँ। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब आप कर लेंगे। और अगर आप बेल आइकन पे जाके ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वहाँ से व्यू चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आगे पीछे, क्योंकि कई बार लोगों ने ये कहा कि पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया करिए, या क्योंकि कई बार चर्चा ऐसी होती है कि हम पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो वो बार बार उसी चीज़ की चर्चा करना उचित नहीं रहता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और जो लोग उसको देख चुके हैं उनके लिए वो रिपीटिशन होता है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट पूरी, मरने के बाद हमारा क्या होता है कि प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी, तो उसको तो आप पूरा देख सकते हैं और इसकी लगातार जो वीडियोज़ आते जा रहे हैं वो चलती चली जा रही हैं। तो इसके साथ हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बार जगत की कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।